दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। अभी हमने जो पावर सप्लाई रिपेयरिंग के लिए ली है, देखिए 3612 की सप्लाई है। सबसे पहले हम फिजिकल में देखते हैं, फिजिकल ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका फ्यूज ब्लैक हो गया है। तो ये फ्यूज इसका ओपन हो गया होगा, लेकिन इसके साथ में शॉर्टिंग होगी। तो हम सबसे पहले शॉर्टिंग के लिए जो चेक करते हैं तो मॉसफेट को चेक करते हैं। मॉसफेट शॉर्ट है तो उसके बाद में उसके आईसी के आसपास के कंपोनेंट, रेजिस्टेंस वगैरह सब चेक करना रहता है। तो देखिए फ्यूज ओपन है, चेक कर लेते हैं। बीप का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा मीटर में। मीटर को यहाँ रखते हैं, अगर दिखाई दिया तो ठीक है। वैसे हमने झूम किया है तो मीटर के लिए जगह नहीं है, पावर सप्लाई आपको दिखेगी। मीटर के बारे में मैं आपको बताते जाऊँगा। इसको हमने ओम्स रेंज में रखा है, बीप रेंज में रखा है। ये देखिए फ्यूज ओपन है। और उसके बाद में आगे देखते हैं, ये देखिए जो रेजिस्टेंस ग्राउंड से होता है गेट से, वो भी ओपन है। और ये मॉसफेट आपका शॉर्ट है। ये दोनों जंक्शन शॉर्ट हो गए हैं, देखिए शॉर्ट दिखा रहा है पूरी तरह से। और यहाँ रेजिस्टेंस वगैरह भी एसएमडी में जले हुए हैं आईसी के आसपास। तो इनके बारे में आपको हम बताएंगे। पहले जो ख़राब पार्ट्स हैं उसको निकालते जाएंगे। एक ब्रिज डायोड भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इतना शॉर्टिंग होने पे ये भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। नहीं, ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो ब्रिज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले फ्यूज़ मॉसफेट को निकाल देंगे, फ्यूज़ डाल लेंगे और आईसी निकालना है। आईसी के आसपास के एसएमडी जले हुए हैं, तो इसको हम फटाफट करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी। देखते हैं कितने समय में पावर सप्लाई रिपेयर होती है। ये देखिए सबसे पहले हम फ्यूज़ को निकाल रहे हैं। फ्यूज़ कुछ अलग टाइप का है इसमें, लेकिन हम उसकी जगह पे ग्लास फ्यूज़ डालेंगे 5 एम्पियर का। ये फ्यूज़ था इसके अंदर, देखिए इस तरह का। ये भी ग्लास फ्यूज़ है एक टाइप का, लेकिन अलग रहता है बिल्कुल। ये फ्यूज़ हमने निकाल दिया। उसके बाद हम इसके मॉसफेट को निकालेंगे। मॉसफेट को निकालने के लिए देखिए तीनों पॉइंट को अच्छे से सोल्डर कर रहे हैं, नया सोल्डर। नहीं तो जल्दी निकल नहीं पाता है मॉसफेट, क्योंकि इसको हीट सिंक के साथ में आपको निकालना रहता है। हीट सिंक के साथ निकालने का कारण यही कि कभी कभी स्क्रू खोलने में बहुत परेशानी आती है। इसका तो ठीक ठाक है, तो खोल निकालते हैं वैसे ही। पहले खोल लेते हैं, देखते हैं अगर हमारा स्क्रू ड्राइवर वहाँ तक पहुँच जाता है, खुल जाएगा। ये कंडेंसर साइड में इसका थोड़ा सा माउंटिंग अच्छा है। नहीं तो ज़्यादा करके प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मॉसफेट के साथ हीट सिंक को भी निकालना होता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम रहे, नहीं खोलने के लिए जगह रहे, तो आप उसको पूरा ही खोल लीजिए। देखिए हम मॉसफेट को निकाल रहे हैं। मॉसफेट को हमने तीनों पॉइंट को सोल्डर कर लिया है अच्छे से, और थोड़ी हीटिंग से अलग कर लिया है। अभी आराम से निकल जाएगा। और आपको तुरंत मॉसफेट डालना नहीं है। सबसे पहले आपको इस सर्किट को पूरी तरह से चेक करके सामान सब बाकी पार्ट्स, रेजिस्टेंस वगैरह जो भी ओपन है, शॉर्ट है, उसको डालना है आपको। उसके बाद में ही मॉसफेट डालेंगे लास्ट में। देखिए हम फ्यूज निकाल चुके हैं, इसका मॉसफेट निकाल दिए। उसके बाद नंबर है ये रेजिस्टेंस का, जो लो वैल्यू में रहता है। आपको हमने बहुत से वीडियो में बताया है। देखिए यहाँ पे लो वैल्यू में रहता है, गेट से ग्राउंड रहता है। बड़े साइज़ का एक रेजिस्टेंस या दो रेजिस्टेंस इस पावर सप्लाई में रहते हैं। कभी कभी एक आउटपुट में भी रहता है। ये रेजिस्टेंस को हमने निकाल दिया। ये रेजिस्टेंस देखिए जला हुआ है। ये 0.15 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे हम डालेंगे। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप बिल्कुल केयरफुल, ज़्यादा वैल्यू का नहीं डालें। 15 नहीं तो कोई 15 ओम्स डाल देते हैं, उसकी जगह पे कलर कोड समझ में नहीं आता है। तो एक फ्यूज़ और एक रेजिस्टेंस पहले डाल देते हैं। मॉसफेट को हमने निकाल दिया है। ये देखिए रेजिस्टेंस है 0.15, और ग्लास फ्यूज एक ले लेते हैं 5 एम्पियर में। ये देखिए ग्लास फ्यूज है 5 एम्पियर का। ये सबसे पहले फ्यूज को डाल लेते हैं। आप वीडियो शॉर्ट्स छोटे छोटे देखते हैं, उसमें पूरी तरह समझ में आपको नहीं आएगा। हम टुकड़े टुकड़े में उसको बताते हैं। बहुत लोग छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन आप एक वीडियो अच्छे से देख लें रिपेयरिंग का, तो आप कोई भी पावर सप्लाई आराम से बना सकते हैं।
और आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है, उसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं, या आप पावर सप्लाई का आपका फ़ोटो डाल के और उसके फॉल्ट के बारे में आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसके बारे में ज़रूर आपको आइडिया देंगे। लेकिन आप प्रॉपर मेथड से पहले रिपेयर करना, चेक करना सीखें, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा रहता है। कल ही एक भाई थे हमारे, वो शार्पी की पावर सप्लाई बना रहे थे। मैं बार बार बताता हूँ कि पहले HMPS आपको रिपेयर करना रहता है, PFC सर्किट को बाद में देखना रहता है। और उनकी पावर सप्लाई बंद थी, वो PFC सर्किट की IC चेंज कर रहे थे, सब कर रहे थे, और फिर पूछ रहे थे मार करके आप बता दीजिए इसमें क्या क्या चेंज करना है, हम वो कर देते हैं। तो ऐसा कोई जादू नहीं होता है, हम सब मार करके डाल दे दें आपको, सब पार्ट्स आप डाल लेंगे, लेकिन कोई ट्रैक ही कट है, कोई लाइन ही कट है, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। मेथड रहता है, मेथड से आपको जाना है तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा कोई जादू नहीं है कि पास डाल दो और ये पावर सप्लाई ओके हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए, इसमें एक 10K का रेजिस्टेंस जला हुआ था, वो हमने निकाल दिया है। ये 10K का रेजिस्टेंस जो है सेंस पिन से ग्राउंड रहता है, हमने कल भी वीडियो में डाला था। और एक 471 है जो गेट से रहता है, उसको चेक करते हैं, वो भी जला हुआ है। ये 0.87 दिखा रहा है, जबकि यहाँ 0.47 दिखाना चाहिए, तो ये भी डैमेज है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जीरो दिखा रहा है। तो जीरो दिखाने का कारण क्या है, उसके जो पास में डायोड लगा रहता है वो डायोड शॉर्ट हो जाता है। वो 4148 डायोड है, तो उसका रेजिस्टेंस वो दिखाता है। तो हम उस डायोड को एक लेग को पहले ओपन करते हैं, क्योंकि कभी कभी IC शॉर्ट होने से भी ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। और इसमें IC लगी हुई है सर्किट में, अभी तक हमने निकाला नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसका डायोड ही शॉर्ट है, जीरो हो गया है। तो अब उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद फिर से एक बार रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस ओपन हुआ है या नहीं। जब डायोड शॉर्ट होता है तो रेजिस्टेंस बच जाता है, नहीं ओपन होता है। ये रेजिस्टेंस 22 ओम्स दिखाना चाहिए, 22 नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ 47 ओम्स यूज़ किया है और 47 बराबर दिखा रहा है। कभी कभी यहाँ पे 22 ओम्स, कभी 47 ओम्स यूज़ किया है। यहाँ 470 करके रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वैल्यू बहुत छोटा रहता है। हमने 22 भी यहाँ आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी पावर सप्लाई में 22 डाला हुआ है, किसी में 47 डाला हुआ है। ये सेंस इनपुट के लिए है, IC से कनेक्ट है, IC के पिन नंबर 6 से मॉसफेट के सेंस पिन पे जोड़ा हुआ है। IC को हमने निकाल दिया है। अब इसमें हमें रेजिस्टेंस डालना है, एक डायोड डालना है, और उसके बाद में मॉसफेट डालना है। ये 4148 डायोड हमने ले लिया। ये डायोड का निगेटिव जो है, इसका कैथोड आएगा IC पे, IC साइड पे, और जो इसका एनोड रहता है वो सेंस पिन पे जाता है। इसको रिवर्स ही लगाना रहता है। अगर आप ये सीधा लगा देंगे तो आपका सेंस वोल्टेज बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, डायोड से आपका सेंस वोल्टेज पास हो जाएगा। अब इसमें एक रेजिस्टेंस डाल रहे हैं 471 का। फोर सेवन वन का एक रेजिस्टेंस डालेंगे। ये 471 का रेजिस्टेंस गेट पिन से लगा हुआ है। ये देखिए, हम दिखा रहे हैं लोकेशन कहाँ पे है। ये देखिए, ये जो हम रेजिस्टेंस डालते हैं 0.15 का, उससे कनेक्ट है, या डायरेक्ट गेट से कनेक्ट है। और IC का पिन नंबर 4 नंबर है, गेट आउटपुट 4 नंबर से है IC का। और ड्राइव के लिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक रेजिस्टेंस हाई वैल्यू हो जाता है तो आपका मॉसफेट ख़राब होने का डर रहता है, और ये ओपन हो जाता है तो ड्राइव ही नहीं आता ज़्यादा करके। उस पोजीशन में भी कभी कभी आपका मॉसफेट जाता है। तो IC अब डाल लेंगे। ये IC का नंबर है 63K 49
ए, अलग अलग नंबर आता है। इस पर 63 तो कॉमन रहता है, उसके आगे का नंबर चेंज रहते हैं, लेकिन ये चलती है आईसी। आपको हर एक वीडियो में हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका नंबर देखना भी बहुत मुश्किल रहता है। 6 पिन में कॉमन आईसी है। इसका नंबर देखने के लिए भी मैग्नीफाइंग ग्लास का हेल्प लेना पड़ता है। अब इसके एक पिन को हम पहले अच्छे से सोल्डर कर लेंगे मैच करके, उसके बाद बाकी पिन सोल्डर कर लेंगे। ये देखिए, एक पिन का सोल्डर हो गया है, बाकी पिन सामने आ गई है, लेकिन इसे सोल्डर करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, कहीं शॉर्टिंग नहीं हो इसका। कभी कभी तो बहुत जल्दी सोल्डरिंग हो जाता है और कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और कोई भी पिन इसकी बाकी रह जाएगी तो अलग अलग पिन का अलग अलग प्रॉब्लम आता है। जैसे 2 नंबर पिन इसकी अगर बराबर सोल्डर नहीं करते हैं आप, तो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो फीडबैक से कनेक्टेड है। सेकेंडरी फीडबैक से कनेक्ट होता है, उससे ऑटो कपलर कनेक्ट रहता है। और 5 नंबर पिन सप्लाई की है, अगर वो कनेक्ट नहीं होती तो आपके पावर सप्लाई चालू ही नहीं होगी, ड्राइव ही नहीं आएगा। 1 नंबर ग्राउंड है, वो नहीं लगने से भी वही कंडीशन आएगा, पावर सप्लाई चालू नहीं होगी आपकी। 3 नंबर बायसिंग है, वो भी नहीं होगा तो आपकी सप्लाई का ड्राइव नहीं आएगा। 4 नंबर गेट है, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिन तो सब इम्पोर्टेंट है, इसमें पिन ही कम है, 6 ही पिन है, 6 के 6 ही यूज है। कोई कोई आईसी में क्या रहता है, पिन एक्स्ट्रा रहते हैं कोई कोई, जो यूज़ नहीं होते हैं, तो उसको छोड़ देती है कंपनी। अब हम इसमें डायोड मॉसफेट डालेंगे। मॉसफेट डाल रहे हैं 8N65। ये 8 एम्पियर 650 वोल्ट का मॉसफेट है। इसके जगह पे आप दूसरा भी 9N वगैरह भी डाल सकते हैं, 10N 11N 12N तक आप डाल सकते हैं, उसके आगे भी डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका आगे नंबर बढ़ते जाता है तो उसकी प्राइस भी बढ़ते जाती है। वो एम्पियर शो करता है, फर्स्ट नंबर जो है वो एम्पियर शो करता है कि मॉसफेट का एम्पियर कैपेसिटी कितना है। इसमें हीटसिंक पेस्ट लगा हुआ था, इसलिए हमने हीटसिंक पेस्ट नहीं लगाया। देखिए, थोड़ा सा फिटिंग में तकलीफ आता है, स्क्रू ड्राइवर को टेढ़ा करके फिटिंग करना पड़ रहा है। अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो फिटिंग परफेक्ट हो जाती है, लेकिन अभी इसको निकाला नहीं था हमने। हीटसिंक निकाल लेना चाहिए और निकाल के फिटिंग करें तो अच्छा रहेगा। अब इसको हम सोल्डर कर लेते हैं मॉसफेट को। ये देखिए, मॉसफेट को हमने सोल्डर कर लिया। लेग्स को कट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। लेग्स के बीच के पॉइंट को कभी कभी क्या होता है, शोल्डर करने में शॉर्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। शॉर्ट तो नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है। अब इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में हमारा 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। ये देखिए, हमने इसको जोड़ दिया, न्यूट्रल और फेज 2 कनेक्शन दे दिया। इसमें 2 ही पिन लगा हुआ है, अर्थ पे कनेक्ट नहीं है। अब सप्लाई देके हम इस सप्लाई को, पावर सप्लाई को देखते हैं चालू करके, हमारी पावर सप्लाई हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों देखिए, पावर सप्लाई हमने सप्लाई दे दिया है, लेकिन सप्लाई नहीं आई है। ये पावर सप्लाई हमारी चालू नहीं हुई है। वोल्टेज देखते हैं। कंडेंसर चार्ज है इसका मतलब प्राइमरी में ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको डिस्चार्ज करके एक बार देखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो हमने डायोड सोल्डर किया है वहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस आएगा, गलती से हो गया है। और ये देखिए, जो डायोड लगा दिया था हमने, रेजिस्टेंस की जगह पे लगा दिया था, तो ड्राइव नहीं आएगा वहाँ पे। और ड्राइव हमने चेक नहीं किया। इस आईसी का ड्राइव नहीं चेक करने का कारण एक और है कि कभी कभी जब विदाउट में हम इसको चालू कर रहे हैं बिना मॉसफेट डाले, तो आईसी डाली हुई आईसी डैमेज हो जा रही है। इसलिए हम इसका ड्राइव नहीं चेक करके डायरेक्ट पार्ट्स डाल के सब चेक करके चालू कर रहे हैं। तो देखिए, हम इसको डायोड को लगा देते हैं। अब उसकी जगह पे ये 10K का रेजिस्टेंस का जगह था, हमने पहले निकाल दिया था, और उसके जगह पे हमने डायोड डाल दिया और रेजिस्टेंस डाला ही नहीं। ये वीडियो कम टाइम में बनाने का इफेक्ट है कि कम टाइम में बनाना है, हम भी जल्दबाजी कर रहे थे और देखिए ये मिस्टेक किए थे हम। अब देखिए, हम डायोड को डाल दिए, फिर से देखिए हम डायोड उल्टा डाल रहे थे।
इसका पॉजिटिव आईसी साइड पे जाता है, हम अभी आपको बता रहे थे लेकिन हम उल्टा डाल रहे थे डायोड। कभी आपके पास ये डायोड नहीं डालेंगे तो भी चलता है, लेकिन आप डालें। ये 4148 डायोड होता है। आयरन थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसको लगा लेते हैं। जब हम जल्दी करने की कोई चीज़ कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा वो लेट होता है। और ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं 10K का। वो रेजिस्टेंस ग्राउंड होता है वहाँ से, सेंस पिन से। और हम वहाँ पे डायोड लगा दिए थे, तो वो जो भी ड्राइव है वो ग्राउंड हो जाएगा। आयरन गर्म हो रहा है। डायोड हमने उल्टा लगा दिया है, इसको सीधा कर रहे हैं। डायोड का जो कैथोड है वो आईसी की तरफ रहेगा और उसका एनोड जाएगा सेंस पिन पे। ये 4148 डायोड है, 2 टाइप में आता है। एक तो ब्लैक में आता है, दूसरा ग्लास में रेड कलर में आता है। इस पर स्ट्रिप बनी रहती है ब्लैक, वो कैथोड है। मार्किंग की जो साइड है वो कैथोड है, वो जाएगा आईसी पे। ये नहीं है डायोड, आप निकाल के छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट तो नहीं चलेगा, शॉर्ट है तो निकाल दीजिए आप। और अगर ओपन है, ओपन तो ये कम ही होता है, शॉर्ट ही ज़्यादा करके होता है। अब 10K का एक रेजिस्टेंस ग्राउंड कर लेते हैं। जिसकी जगह पे हमने डायोड डाला था उसका पोजीशन नंबर है, देखिए R8 है, R8। और उसके पास में जो 47 ओम्स लगा है उसका पोजीशन नंबर है R9। ये नंबर्स खाली इसी सप्लाई के लिए हैं। अगर आप दूसरे सप्लाई में देखेंगे तो सब लोकेशन नंबर अलग होता है पार्ट्स का। ये रेजिस्टेंस हमने डाल दिया है और डायोड भी जगह पे डाल दिया। अब देखते हैं सप्लाई को चालू करके हमारी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। दोस्तों देखिए इसमें शॉर्टिंग है, बल्ब जल रहा है। ये बल्ब क्यों जल रहा है देखते हैं। दोस्तों ये डायोड तो ओके दिखा रहा है, लेकिन इसमें दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, जब कंडक्ट नहीं होता है, आईसी से ड्राइव नहीं आएगा तो भी ये प्रॉब्लम आता है। तो हम इसको आगे चेक करेंगे और दूसरा वीडियो में पार्ट में बनाएंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है तो इस कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में इसको।